इतनी आसानी से तो प्रचंडिका मुझे आदि कालम किताब नहीं ले जाने दे सकती। तौबा तौबा ने भी तुरंत मुझे दिखा दिया कि किताब कहाँ पर रखी है। कहीं ये खुद तो नहीं चाहते कि इस किताब के पास मैं जाऊं और उनकी चाल में फंस जाऊं। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा और मैं बालवीर के अंत का और इंतजार नहीं कर सकती। इसकी मदद से इन सब के नकली चेहरों के पीछे छिपे असली चेहरे मुझे नजर आ जाएंगे। मानव और मैं, ये दोनों यहाँ हैं। आदि बालक भी इन्हीं के साथ होगा। हट, हट। कब तक बचोगे आदि बालक मुझसे? कब तक? ये है क्या कर रहा है ये बालवीर? नहीं। तो प्रचंडिका ने यहाँ पे अदृश्य पारे का जाल बिछाया है, पर कोई बात नहीं, इस पारे के जाल को भी पार करके मैं उस किताब को हासिल करके ही रहूंगा। चल क्या पता बालवीर को हमारी चाल के बारे में। हे रानी परी, जैसे बुराई का सिक्का होता है खोटा, बन जाऊं मैं छोटा। अरे बन गया इतना छोटा। मैं छोटा तो हो गया, पर किताब से भी बहुत दूर हो गया। ऐसे तो मुझे किताब तक पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा, और मनुष्य होने के कारण मैं इन पारे की अदृश्य तरंगों को भी नहीं देख सकता। तो क्या करूं मैं? कैसे पहुंचूं उस किताब तक? हाँ, भले ही मैं इस सूक्ष्म तरंगों को नहीं देख सकता, लेकिन जीव जंतु और पशु पक्षी में ऐसी सूक्ष्म तरंगों को देखने की शक्ति होती। हे रानी परी, ऐसी सूक्ष्म तरंगों को देखने की है जिसके पास शक्ति, आ जाए यहाँ गुलगुली मधुमक्खी। मधुमक्खी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बालवीर? गुलगुली मधुमक्खी, मैं आपके ऊपर बैठकर इन अदृश्य पारे की तरंगों को पार करके उस आदि कालम किताब तक पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खतरनाक है। और अगर आपके पंख उन अदृश्य पारे की तरंगों को छू गए तो आप भी पारे की बन जाएंगी। बालवीर आप चिंता मत करिए, मैं पहुंचाऊंगी उस आदि कालम किताब तक आपको। ये क्या है कच्चा? ये मेरा प्लान है, ये ले। अब ये क्या है कच्चा चिना?
ये मैग्नेट है। जब मैं वहां से डार्ट फेंकूंगा तब तू ये मैग्नेट इस सेंटर के पीछे पकड़ना, ताकि जब मैं वहां से डार्ट फेंकूं उससे मेरा डार्ट इस मैग्नेट के पास अट्रैक्ट होगा और सीधा सेंटर पे लगे, समझा? वाह कच्चा चेना वाह। अफसानी, बुलबुल पांडे, इधर आओ। क्या हुआ कच्चा चना? हो जाए एक और गेम, डार्ट गेम। जो सबसे ज्यादा ये डार्ट मारेगा वो ये चैलेंज जीतेगा, पर ये डार्ट सेंटर में लगने चाहिए। खड़ी मूजा, आधी मूजा, खड़ी मूजा, आधी मूजा। ओके ओके, तो हमारी जगह ये निशाना लगाएगा, चलेगा कच्चा चीना? तो अब बुलबुल पांडे तुम्हें छेद करने का मौका देता है। खड़ी मूजा, आधी मूजा। तो रहेगा पाकर बालवीर आदि कालम किताब को। हे रानी परी, जैसे अच्छाई और सच्चाई की जीत होती है खास, आ जाए आदि कालम किताब छोटी होकर मेरे पास। चलिए गुलगुली मधुमक्खी।
नजरों से बच पाओगे। खड़ी मुजा, आधी मुजा। तुम्हारा ये बच्चों वाला जादू प्रचंडिका पर नहीं चलेगा। तुम्हारी जादुई छड़ी में जड़े हुए इस हीरे की शक्ति तब कई गुना बढ़ेगी जब मेरी बुरी शक्ति से जुड़ जाएगी। ऐसा बहुत जल्द होगा और तब प्रचंडिका मचाएगी प्रचंड सर्वनाश। लेकिन इस बार अकेले आए हो? तुम्हारा साथी बालवीर नहीं आया? मैं तो भूल ही गई। वो तो इस समय खुद आदि कालम किताब को हासिल करने की कोशिश में मेरे मर्क्यूरी जाल में फंसकर नष्ट हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। नहीं कर पाएगा बालवीर पार इस तरंग को। बन जाएगी ये मधुमक्खी मर्क्यूरी का पुतला। अगर इस पारे के जाल को पार किए बिना ही गुलगुली मधुमक्खी पारा बन गई तो मैं भी इस जाल से टकराकर पारा बन जाऊंगा और नष्ट हो जाऊंगा। तुम एकदम गलत सोच रही हो प्रचंडिका। जब तक सच्चाई और अच्छाई है बालवीर को कुछ भी नहीं हो सकता। आज का दिन प्रचंडिका तुम सबका आखिरी दिन बना देगी। आज तुम सबका अंत होगा। बस थोड़ा ही रास्ता बाकी है। पूरी तरह पारा बनने से पहले गुलगुली मधुमक्खी को ये जाल पार करना ही होगा। गुलगुली मधुमक्खी, सच्चाई और अच्छाई का साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। हे रानी परी, कर दो मुझे पहले जैसा। बालवीर का अंत तो हो चुका
होगा मेरे मर्क्यूरी तरंगों में फंसकर। अब तुम दोनों भी मेरे मर्क्यूरी गोले में फंसकर मर्क्यूरी बन जाओगे। ना। मेरे मर्क्यूरी गोले से अगर तुम या तुम्हारा वार बाहर आने की कोशिश की तो वो भी मर्क्यूरी बन जाएगा। प्रचंडिका रुक जाओ। प्रचंडिका देख लो, हो गई प्रचंडिका की जीत। आमंत्रम जामंत्रम आदि बालकम वापसम आदि कालम किताबम प्रवेशम द्वारम खोलमम। आमंत्रम जामंत्रम आदि बालकम वापसम जामवम आदि कालम किताबम प्रवेशम द्वारम खोलमम। तुम बच कैसे गए मेरे मर्क्यूरी तरंगों के जाल से? मैं तो बच गया प्रचंडिका, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। हे रानी पर अच्छाई और सच्चाई से पार हो जाता है बड़े से बड़ा समंदर, बन जाए प्रचंडिका के चारों तरफ एक भवंडर। इस बार तो तुमने मुझे यहाँ से भेज दिया, लेकिन वापस आऊंगी और तुम सबकी जिंदगी में इससे भी बड़ा भवंडर लाऊंगी। याद रखना बालवीर। बालवीर, आप इस तैरते पुस्तकालय में इस आदि कालम किताब को वापस रख दीजिए। लेकिन रानी पर प्रचंडिका इस आदि कालम किताब को यहाँ से फिर से हासिल कर सकती है। हाँ बालवीर, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रचंडिका इस आदि कालम किताब को प्राप्त करने का प्रयास अवश्य करेगी, लेकिन इसके लिए उसे 200 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस किताब पर दिव्य शक्ति पढ़ने का मुहूर्त 200 साल बाद ही आएगा। इस तैरते पुस्तकालय में इस किताब के इतने सारे प्रतिरूप कि असली रूप कौन सा है और कौन सा नकली, इसे जानने के लिए प्रचंडिका का सारा जीवन भी कम पड़ जाएगा। आइरिस मेरी बहन, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अब तक बालवीर से तुम्हारा बदला नहीं ले पाई, लेकिन अब समय आ गया है। बालवीर ने मुझसे मेरी बहन को छीना था, अब मैं बालवीर से उसकी बहन को छीनूंगी।
बालवीर की बहन, इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। अरे हो, इसलिए तो तुम मामूली शातिर परी। और ये प्रचंडिका है, जिसे सब कुछ पता। प्रचंड विनाश काम है इनका, प्रचंडिका नाम है इनका। बालवीर और बल्लू नाम दो है, लेकिन है तो वो एक ही। बालवीर बल्लू के रूप में महर को अपनी बहन मानता है। ये बात तो है, बल्लू, मानव और महर बहुत प्यार है इनमें, जान देते एक दूसरे के लिए। तो बस अगर महर बालवीर से दूर हो गई तो बालवीर को भी वही दुख होगा ना जो मुझे हुआ था वायरस के जाने के बाद। बिल्कुल होगा। अरे कर नहीं पाएगा वो बर्दाश्त, टूट जाएगा तुझसे ही। फिर कहेंगे हम सबको कि लो, अरे बचा नहीं पाया जो अपनी बहन को, करेगा क्या खाक रक्षा दूसरे बच्चों की। इस रक्षा बंधन बालवीर को मैं वो दर्द दूंगी, छीन लूंगी उसकी बहन महर को से। ये रक्षा बंधन बालवीर आज के बाद कभी नहीं बना पाएगा, कभी नहीं। और पूरा हो जाएगा हमारा बदला। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो मेरी सारी लिटिल प्रिंसेस? कुछ मस्ती करना चाहते हो? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अगर जानना चाहते हो जल्दी से मुझसे आकर मिलो असेंबली एरिया में। चलो चल के देखते हैं। हाँ हाँ चलो। वेलकम बच्चों, वेलकम। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मिस परेरा, और आप सबको मैं एक ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ जो आप जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। So girls, मैं जानती हूँ एक दिन बाद रक्षा बंधन है, और हम ये भी जानते हैं कि ये दिन आप सबके लिए कितना स्पेशल होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आप सबको एक सरप्राइज देकर ये दिन और भी ज्यादा स्पेशल किया जाए। और ज्यादा स्पेशल? लेकिन कैसे? आप सब रक्षा बंधन वाले दिन नए नए कपड़े पहनकर बहुत सुंदर दिखती हैं, तो क्यों ना हम आप सबको और सुंदर बनाकर एक प्यारी परी की तरह बना दें। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करने के लिए तो मैं आई हूँ। I mean, आप सबको बस खुश होना है, खुश। ये देखो, आप सबको एक एक करके इस क्यूबिकल के अंदर जाना है, और जब आप बाहर आएंगी एक प्यारी प्यारी डॉल परी जैसी दिखेंगी। तो बताइए सबसे पहले कौन जाएगा? मैं सबसे पहले जाऊंगी। वेरी गुड, आ जाओ।
वो नहीं करना चाहती? वो आजा बेटा। ठीक है। प्रचंड विनाश काल है मेरा, प्रचंड का नाम है मेरा। महर, महर की जान खतरे में, हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। अब क्या होगा तुम्हारा? बालवीर, 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 बालवीर। ये आवाज यही पे विद्या मंदिर से आ रही। मुझे जल्द से जल्द वहाँ बच्चों की मदद के लिए जाना होगा। इससे भी क्या जल्दी है बालवीर? अभी तक महर को हुआ कुछ नहीं, लेकिन बहुत जल्दी कुछ होगा जरूर। अगर महर को खरोच भी आई तो आज मैं तुम्हें यही समाप्त कर दूंगा। क्यों? बहुत दुख हो रहा है अपनी मानी हुई बहन महर को इस हालत में देखकर। मुझे भी बहुत दुख हुआ था जब तुमने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। इसे अब इस रक्षा बंधन पर मैं तुमसे तुम्हारी बहन को छीन लूंगी। आज के बाद हर रक्षा बंधन तुम्हारे लिए सूना होगा। कभी मना नहीं पाओगे तुम कोई भी रक्षा बंधन। 2 मिनट में उस क्यूबिकल में एक धमाका होने वाला, और उस धमाके के साथ तुम्हारी प्यारी बहन। मुझे एक मौका नहीं मिला अपनी बहन को बचाने का, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। बचा सकते हो? बचा लो अपनी बहन को। महर, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मुझे महर को बचाना है तो इसकी गति को धीमा करना होगा। मैंने इसकी गति तो धीमी कर दी, लेकिन मैं सही निशाना नहीं ले पा रहा हूँ। मालवी, मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ और फिर तुम इसे अपने तरंगों से तोड़ देना। मालवी जल्दी करो, हमारे पास बस 1 ही मिनट बचा है।
की कोशिश करो। बाजी, मैं बाल सखी नहीं बन पा रही हूँ। लगता है ये सब प्रचंडिका के जादू की वजह से हो रहा है, और इसलिए वो बाल सखी नहीं बन पा रही। कोई बात नहीं, तुम घबराओ मत बहन। मुझे यहाँ से बाहर निकालो प्लीज। बाजी, मैं इसे दोबारा फ्रीज कर देता हूँ। बाजी, जल्दी करो। बालवीर, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज होश में आओ। बाल सखी, बालवीर को कुछ नहीं होगा, बालवीर जरूर ठीक हो जाएगा। ये सब के लिए तुम अपने आप को दोष मत दो बाल सखी। नहीं बाल मित्र, ये सब मेरी गलती है। ना मैं उस क्यूबिकल में जाती और नहीं बालवीर की ये हालत होती। नहीं बाल सखी, वो सब प्रचंडिका की एक चाल थी और मैं उसकी चाल में आसानी से फंस गई। देखो, बालवीर बेहोश पड़ा है। बाल सखी, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? वो सब तो बालवीर ने अपने भाई का फर्ज निभाया और मैंने बहन होने का फर्ज निभाया क्या? खतरे में डाल दिया बालवीर को। मैं रक्षाबंधन के मेकओवर के लिए गई थी, लेकिन बालवीर को कुछ भी हुआ तो मैं कभी भी रक्षाबंधन नहीं बनाऊंगी। बाल सखी, अपने आप को संभालो। बालवीर, मुझे माफ कर दो। बालवीर, 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 तुम मुझे हर साल रक्षाबंधन पे एक तोहफा देते हो ना, इस साल भी मुझे एक तोहफा दे दो। होश में आ जाओ, ये तुम्हारे तरफ से मेरे लिए तोहफा होगा। प्लीज, प्लीज होश में आ जाओ। बाल मित्र, बाल सखी, तुम ठीक तो हो ना? क्या बालवीर, चोट तुम्हें लगी है और तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं ठीक हूँ? बालवीर, तुम ठीक तो हो ना? सच में बालवीर, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, सबसे अच्छे भाई। ओ हेलो, मैं भी तो हूँ तुम्हारा भाई, मुझे भी। अरे महेश बेटा, ये देख मेरी राखी आ गई, कितनी सुंदर है। वाह 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 बाबूजी, चलो अच्छा हुआ टाइम पे राखी आ गई। बहुत सुंदर राखी है बापूजी। महर,
तू भी तो राखियां लाने वाली थी ना, लेकर आई? नहीं, पढ़ाई के चक्कर में भूल गई। क्या मेहर, वाह वाह मेहर वाह, पढ़ाई के चक्कर में तू हमारे लिए राखी भूल गई। लेकिन हम वैसे भाई नहीं है, हम तेरे लिए गिफ्ट लाए हैं। अरे वाह, सच्ची? क्या है? अरे तू खुद ही देख ले। थैंक यू, वेरी गुड। क्या हुआ मेहर? मैं ऐसी दिखती हूँ? अरे तुझे देखकर ही बना लिया। देख, एकदम डिट्टो है। अच्छा, डिट्टो। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट। मेहर, मेरी बात तो सुन। मेहर, मानव, बल्लू, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी मेहर को? रूठ गई ना वो। कोई बात नहीं माँ, ये हमसे रूठी है ना, तो हम इसे मनाएंगे। क्या मोटू बॉस कब से वीडियो गेम खेल रहा है? छोड़ो ना इसे, चलकर आइसक्रीम खाता है। सॉरी। देख के नहीं चल सकता। हाँ, मेरा मोबाइल गिरा दिया, मेरा गेम खराब हो गया। तेरी तो बालवीर! 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 अब वो मनीष का मुझे गलती से धक्का लग गया, इसलिए मैं उसको थप्पड़ मारने वाला था। तुम मनीष को थप्पड़ मारने वाले थे? जरा हमें भी तो बताओ कैसे? दोबारा किसी बच्चे को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कभी नहीं करूंगा, प्रॉमिस।
बालवीर जी हमेशा मेरी बैंड बजाते हैं। काश ऐसी कोई चीज होती जिससे मैं बालवीर जी की बैंड बजा सकता। लेकिन बालवीर जी का बैंड बजाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बच्चों का खेल। खेल खेल में बालवीर जी का बैंड बजा सकते हैं। चिट्टू, मैं एक वीडियो गेम जीनियस को जानता हूँ, मेरा कजिन भाई शौर्य, वो मेरी मदद करेगा वीडियो गेम में बालवीर की बैंड बजाने में। शौर्य ब्रो। चिट्टू, ये है मेरे कजिन शौर्य का रूम, है ना? एकदम कूल और टेक्नो। चिट्टू, तुझे पता है, तू जब शौर्य से मिलेगा ना तब तुझे पता चलेगा कि हम दोनों ना एकदम अलग है। आपका मतलब है बॉस की वो मोटा नहीं है? उसका दिमाग तेरे जैसा छोटा नहीं है। मुझे वीडियो को सताने में मजा आता है और उसको वीडियो गेम्स बनाने में मजा आता है। मैं स्कूल में वीडियो की बैंड बजाता हूँ और ये वीडियो गेम में सुपर हीरोज की बैंड बजाता है। चिट्टू, अब तो उसको मिलेगा। शौर्य ब्रो, यो ब्रो, व्हाट्स अप ब्रो? चिट्टू, ये है मेरा कजिन शौर्य। हाय ब्रो। कूल ब्रो। So, what's up? What's going on? क्या बताऊं ब्रो, बहुत बुरा हाल है। बालवीर को कुछ करना पड़ेगा। तू अभी भी बालवीर से डरता है? अभी ये सुपर हीरो कुछ नहीं होते। देख, इन्हें सुपर हीरो हम बनाते हैं, तो असली हीरो कौन हुआ? हम। और तू तो जानता है ब्रो कि मुझे सुपर विलेंस पसंद है और मैं सुपर विलेंस को ही हीरो मानता हूँ। हाँ, हम भी विलन को ही हीरो मानता है। हाँ, that's cool bro, क्योंकि असली में तो विलेंस ही मजेदार होते हैं। Want to bro? हाँ? मैंने तेरे लिए एक सुपर कूल टेक्नो गेम बनाई है, जिसमें तू विलेन होगा और बालवीर को अपनी उंगलियों पे नचाकर हीरो से जीरो बना सकता है। चल दिखाता हूँ, आजा ब्रो, लेट्स गो। ये देखो, इस गेम का नाम है द एंड, बालवीर। वाह ब्रो, क्या मजेदार गेम बना है। अब इससे मैं बालवीर जी खाई का जी, उस बालवीर की तो मैं बैंड ही बजाऊंगा। देखो, इस गेम में बालवीर दौड़ता रहेगा और उसके पीछे भागता रहेगा मेरा बनाया हुआ ये डायनासोर। और अब जब तुम्हारा मन करे कि डायनासोर को तुम बालवीर को खिला दो, तो बस ये बटन दबा देना। बालवीर तो गया सामने। हाँ। वाह ब्रो, तूने तो मेरी लाइफ बना दी और थैंक यू ब्रो, थैंक यू। कूल इट ब्रो, कूल इट, चिल। थैंक यू सो मच। कूल इट ब्रो, कूल इट। अब जब भी मेरा दिल करेगा ना, एक गेम का बटन दबाकर बालवीर की बैंड ही बजा दूंगा। ब्रो, ये गेम जल्दी से मेरे सेलफोन में ट्रांसफर कर देना। ये तो वाकई में कमाल का वीडियो गेम है। थोड़ा सा फेरबदल करके इसे असली में बालवीर को समाप्त किया जा सकता है। मुझे ये बात प्रचंडिका को बताना चाहिए। बंद करो, क्यों बेकार का शोर मचा रहे हो? फूल आया मैं एक ऐसी चीज दिखाने आपको, देखकर जिसे दोगी आप मुझे शाबाशी। बकवास बंद करो अपनी, दिखाओ क्या दिखाना चाहते हो। ये देखिए है एक वीडियो गेम। ये मामूली वीडियो गेम दिखाने के लिए तुम इतना शोर मचा रहे थे? प्रचंडिका, है नहीं ये कोई मामूली वीडियो गेम, है
इसे सुपर डुपर कूल योगा वीडियो गेम है बनाया जिसे मोंटू के चचेरे भाई शौर्य ने। जरा देख तो लीजिए आप इसे। ये देखिए। है ना कमाल का ये वीडियो गेम। है तो बहुत बढ़िया वीडियो गेम। लेकिन इस वीडियो गेम के नकली बालवीर को चोट पहुंचाकर क्या हासिल होगा मुझे? हाँ? अरे प्रचंडिका, नकली बालवीर नहीं, सोचिए अगर किसी भी तरह आ जाए कार्टून बालवीर की जगह असली बालवीर इस वीडियो गेम में, तो होगा क्या? अंत होगा बालवीर का। वाह तबाह तबाह, प्रचंडिका तुम्हें इसका इनाम जरूर देगी। अरे तो सोच क्या रही हो प्रचंडिका? बना दीजिए मुझे इस प्रचंड लोक का प्रधान। बस बेकार के काम बाद में करेंगे श्री श्री प्रधान तबा तबा जी। पहले चलो शौर्य के पास। अरे प्रचंडिका, है क्या जाने की जरूरत? अब चलाइए कोई जादू। वार दिमाग का होता है तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है तौबा तौबा। और ये वीडियो गेम शौर्य के दिमाग से निकले तो शौर्य ही बालवीर को इस वीडियो गेम में लाकर उसका अंत करने में हमारी मदद करेगा। प्रचंडिका, लेकिन जाएंगे हम शौर्य के पास ये ऐसे? ये ले, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे बालवीर। मोंटू क्या कर रहा है? ये दिखाई नहीं देता गेम खेल रहा हूँ। मोंटू, ये बालवीर वाली गेम किसने बनाई है? अरे वो मेरा एक कजिन भाई है, यो शौर्य, उसने ये गेम बनाई। बड़ी मस्त गेम है। बालवीर की बैंड बजाने में तो और मजा आ रहा है इसमें। तेरी तो मुझे पनिशमेंट देते ना, रुक, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। तेरी तो अरे तू मुंह क्या देख रही है मेरा? टाइम वेस्ट मत कर मेरा, भाग इधर से। मेरे को बालवीर की बैंड बजाने दे। अरे जा। तेरी तो तूने मुझे बहुत परेशान किया बालवीर, तेरी छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। डूब, तेरी तो डूब, पानी में डूब। अब इस मोंटू के साथ मैं खेल खेलूंगी। मोंटू, बाल से की? हाँ मैं। खबरदार, अगर तुमने बालवीर को हराने की गेम दोबारा खेली तो। कभी नहीं खेलूंगा। अरे खेलना तो दूर की बात, अभी कभी डिलीट ही कर देता हूँ इसको। देखो, ये देखो डिलीट कर दिया। गो 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 गो। शौर्य ब्रो, अरे मोंटू ब्रो, हाउ आर यू ब्रो? क्या हुआ, गेम में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो भी बालवीर को होने वाली है। हम तो उसकी बैंड ही बजाने वाले। अरे ब्रो, मैं तुम्हें किसी से मिलाने के लिए लाया हूँ। ये तुम्हारा गेम खरीदना चाहती है। क्या बात कर रहा है? हाय शौर्य, मैं
इंटरनेशनल गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ। तुम्हारा गेम बालवीर द एंड, मोंटू जैसे लोग जो बालवीर को पसंद नहीं करते, उन्हें ये गेम खेलने में बहुत मजा आएगा। आफ्टर ऑल लोगों को पता चलना चाहिए कि सुपर हीरो जैसा कोई होता ही नहीं। ना मजा ही नहीं आएगा, ये गेम रॉक कर देगा, किल कर देगा। मतलब अरे आप आइए ना, बैठिए ना प्लीज, आइए आइए। मोंटू ब्रो सिट। बोलिए। इस गेम को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे पास एक आइडिया है। हम चाहते हैं कि हम खुद बालवीर को इस गेम में असली प्लेयर बना कर लाएं। ये तो अमेजिंग आइडिया है, ये तो रॉक कर देगा। लेकिन तुम ऐसा गेम बना पाओगे ना? वो क्या है ना, तुम्हें एक बहुत खतरनाक गेम बनाना पड़ेगा। बालवीर को हरा पाओगे? ओ हेलो, श्योर एज अ रियल गेमिंग रॉकस्टार मैं बालवीर को भले ही असली जिंदगी में ना हरा पाऊं, लेकिन इन दिस गेम बालवीर इज गोइंग टू बी अ लूजर। इंटरेस्टिंग, आई लाइक। तो डील? क्या? मैं भी इस गेम पर वर्क स्टार्ट कर देता हूँ, मैं आर्टिस्ट लेकर आता हूँ। ये तो मान गया गेम में बालवीर की चटनी बनाने के लिए, पर बालवीर कैसे मानेगा? वो भी मानेगा, जरूर मानेगा। ये यंत्र लो और बालवीर के सामने ले जाओ और ये लाल बटन दबा देना। इस बटन के दबाते बालवीर अपने आप इस गेम में खींचा चलाएगा। अरे आ जाएगा, और जब वो बाहर आएगा ना तब मेरी हालत खराब करेगा। तुम तो हमेशा नहीं आ पाएगा बालवीर बाहर। ये भवंडर बालवीर से उसकी जादुई शक्तियां छीन लेगी, जो उसे इस गेम को जीतने के बाद ही मिलेगी। इस यंत्र के कारण इस गेम में बालवीर अपनी शक्तियों को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और शौर्य बालवीर की बैंड बजा देगा। बस करो, जाओ यहाँ से। हाँ। भेजना अगर मुझे बालवीर को इस वीडियो गेम में, तो बनना पड़ेगा मुझे इस जाने का बच्चा। वाह तो वाह तो वाह वाह। अरे क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? बालवीर देखो ना, किसी ने बालवीर दी एंड वाली गेम बनाई है। ये गेम बहुत बैड है, मुझे गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और मुझे बच्चों का रोना पसंद नहीं है, इसलिए चुप हो जाओ। और देखो, गेम तो ऐसे ही बनती रहेगी, मैं उसे बनने से थोड़ी ना रोक सकता हूँ। पर इस गेम में वो हमारे बच्चों को बचाने वाले बालवीर को हरा रहा है। ये गेम बहुत बुरी है। ये तो सिर्फ एक गेम है, असली थोड़ी ना है, इसलिए भूल जाओ इसे। नहीं, हमारा हीरो बालवीर कहीं नहीं हारेगा, ना असली में ना गेम में। इसलिए तुम इस गेम को भी जीतो। ये गेम शुरू कैसे होती है? वो लाल बटन दबाने से। दबाओ, जल्दी से दबाओ लाल बटन और फिर चले जाओ इस वीडियो गेम में। वो देखो बाल, चलो। बालवीर, हमें तुमसे एक जरूरी काम है। जरूरी काम बाद में बाल मित्र, सबसे पहले मुझे इस बच्चे की समस्या सुलझानी है। ये देखो, किसी ने मुझ पर ये गेम बनाया है
और ये बच्चा चाहता है कि मैं इस गेम को इसे जीत कर दिखाऊं। भागता मैं यहाँ से, वरना बाल सखी और बाल मित्र मुझे भी बवंडर की तरह घुमा घुमा कर पटेंगे। भाग तोबा तोबा भाग। बाल सखी, ये देखो बालवीर गेम के अंदर चला गया है। बालवीर, अब अगर तुम्हें इस गेम से बाहर निकलना है तो तुम्हें इस गेम के तीनों लेवल्स पार करने होंगे। ये कौन सी जगह है? कहीं उस बच्चे ने धोखे से मुझे इस गेम में तो नहीं फंसा दिया? मेरा जादुई डंड भी मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? कैसे निकलूं? शौर्य, शौर्य, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। बालवीर ने तुम्हारी चुनौती एक्सेप्ट कर ली है। वो तुम्हारे साथ गेम खेलने के लिए तैयार है। देखो, वो गेम के अंदर आ गया है। मैंने अपना वादा पूरा किया। अब तुम्हारी बात। तो शौर्य द गेमिंग रॉकस्टार भी तैयार है। अब मैं बालवीर को गेम के रूल्स बता देता हूं। यो बालवीर, व्हाट्स अप? तो किसी बच्चे की आवाज है। मित्र, तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? देखो, मेरी बात सुनो। तुम चिल्लाते रहोगे पर शौर्य तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी, बल्कि आज तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम भी खामोश हो जाओगे थोड़ी ही देर में। तो बालवीर, ये गेम बहुत आसान है और इसके रूल्स उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन इस गेम के लेवल बहुत मुश्किल है। ये गेम जल्दी खत्म ना हो और खेलने वाले को मजा भी आए, इसलिए बालवीर तुम्हें 3 लाइफ्स मिलेंगी, यानी कि 3 चांसेस। ये गेम इतना मुश्किल है कि इसका एक भी लेवल पार करना इम्पॉसिबल है। लेकिन शौर्य का गेमिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके बीच बीच में तुम्हें पावर्स मिलेंगी एज अ बोनस, जिसकी मदद से तुम लेवल पार कर सकते हो। लेकिन हाँ बालवीर, ये पावर्स सिर्फ 10 सेकंड के लिए होंगी तुम्हारे पास। हर पावर को कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। तो शुरू करते हैं गेम का पहला लेवल, जहां तुम्हें इस खतरनाक जंगल से भागते हुए सेकंड लेवल के डोर तक पहुंचना है। लेट्स गो। इस सब के पीछे किसका हाथ है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी हो, मैं इस खेल को जरूर खेलूंगा। तीनों लेवल पार करके मैं इस गेम से बाहर जरूर पहुंचूंगा। और हाँ बालवीर, गेम का एक खास रूल, अगर तुम भागते भागते रुके तो तुम्हारी लाइफ गई। आज मैं ना ही हारूंगा ना ही रुकूंगा। इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा, तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। अभी चट्टान लाता हूं बीच में। वो सामने क्या है? शायद कोई शक्ति है।
जैसे उस बच्चे ने कहा था। बाल मित्र, ये लाइटनिंग पावर है, इससे बालवीर और तेज भाग पाएगा। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो इस डायनासोर से बच सकता हूं। लेकिन ये शक्ति बहुत ऊंचाई में है। जो भी, लेकिन मुझे ऐसे हासिल करना ही होगा। सही कहा था उस बच्चे ने, ये गेम लगता आसान है पर है बहुत मुश्किल। यहाँ नजर हटी और दुर्घटना घटी। अब तो मेरे पास केवल 2 ही जीवन दान बचे हैं। मुझे अब और भी सावधान रहना होगा और दोबारा कोई गलती करने से बचना होगा। लेवल 2 का द्वार, मुझे उसे खोलना है और उसे खोलने के लिए मुझे उस चाबी को प्राप्त करना होगा। बालवीर ने लेवल 1 को तो पार कर लिया, पता नहीं लेवल 2 पे क्या होगा। हाँ बालवीर, हमें नहीं मालूम कि लेवल 2 में क्या होने वाला है, लेकिन कोई है जिसे पता है। बाल मित्र, ये लो, तुम बालवीर की मदद करो, मैं अभी आती हूँ। पर तुम कहाँ जा रही हो? उसे ढूंढने जिसे शायद ये गेम बनाया है और बालवीर को फंसाया है। तुम मुझे गेमिंग में हरा ही नहीं सकते हो। अभी गेम का 2nd लेवल है, 2nd और डबल डेंजरस। इस लेवल में एक तीरंदाज होगा जो तुम्हारे ऊपर तीरों से वार करेगा। उस तीरंदाज को किल करके ही तुम्हें 3rd लेवल की डोर की की मिलेगी। लेकिन बालवीर, उस तीरंदाज को किल करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि उस तीरंदाज को किल करना एक मुश्किल पहेली की तरह है जिसे तुम समझ ही नहीं पाओगे। तीर तो आ गया, लेकिन तीरंदाज कहाँ है? ये बालवीर से कैसे लड़ेगा? इसकी आंखों पर तो काली पट्टी है। यही तो इसकी खासियत है, किसी भी आहट से उठती तरंगों से ये समझ जाता है और अपना निशाना साधता है। ये तीरंदाज तो बहुत तेजी से तीर चला रहा है और इसका निशाना भी बहुत सही है। मैं इसी लेवल में तुम्हारे दोनों लाइफ्स खत्म कर दूंगा।
मेरे पास ये डाल वाली शक्ति बहुत कम समय के लिए है, इसलिए जितना जल्दी हो सके मुझे कम समय में उस तीरंदाज के पास जाकर उस पर जितना जल्दी हो सके उसे वार करके उसकी शक्ति कम करनी होगी। तीरंदाज का तो अंत हो गया। अब मुझे तीसरे लेवल के द्वार से तीसरे लेवल में जाना चाहिए। अरे मैं बता रहा हूँ ना, वो गेम मेरे फोन में भले ही था पर वो मेरा नहीं था, वो तो मेरे भाई शौर्य ने बनाया था। मोंटू, तुम झूठ तो नहीं कह रहे हो ना? अरे वरना वो नहीं, मैं झूठ नहीं, ये देख के मैं झूठ मूठ से भी झूठ ना बोलूं। मोंटू, तुम्हें पता है अगर तुम सच बोल रहे हो तो आज तुम्हारी वजह से बालवीर की जान बच सकती है। मैंने तो इसे मार दिया था, तो ये फिर से कैसे जिंदा हो गया? ये शक्ति तो बिल्कुल मेरे जादुई डंड जैसी है। लेकिन मैं उस शक्ति तक पहुंचूं कैसे? वो तीरंदाज तो तीरों की बारिश कर रहा है मुझ पर। पिछली बार मेरे वार से बच गए थे तो, पर अब मेरे जादुई डंड के वार से नहीं बचोगे। मैंने इस कैंप की पहेली सुलझा ली है। मेरे वार से तीरंदाज तो समाप्त हो जाता है, लेकिन वो एक काली बूंद बनकर जमीन पर गिर जाता है और बूंद के जमीन के संपर्क में आते ही वो वापस जिंदा हो जाता है। इसलिए अगर मुझे तीरंदाज का अंत करना है तो उस काली बूंद को जमीन पर गिरने से रोकना होगा। इस बार तुम्हारा अंत निश्चित है तीरंदाज। बेवकूफ हो, अपने आप को बड़ा जीनियस गेमर कहते हो और अपने बनाए हुए गेम में ही बालवीर को हरा नहीं सकते। देखिए मैंने ये गेम बनाई जरूर है, लेकिन कोई भी गेम एक साइड सोचकर नहीं बनाई जाती है, दोनों तरफ से जीतने के चांसेस दिए जाते हैं। I mean, मैं गेमर हूँ, कोई चीटर नहीं। मुझे भाषण मत दो। अगर हार मान ली है तो कह दो कि अब
गेमिंग में तुम्हें कोई भी हरा सकता है। नो, श्योर है लूजर नहीं है। अभी इस गेम का 3rd लेवल बाकी है, जो कि इस गेम का सबसे टफ लेवल है। तो अब पूरा दिमाग लगा दो, बालवीर 3रा लेवल पार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं जीतेगा, क्योंकि अब मैं कंप्यूटर में एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से बालवीर कंप्यूटर गेम में 1 मिनट भी बिना जॉयस्टिक के हिल नहीं पाएगा। लेकिन याद रहे, बालवीर हारना चाहिए। बिल्कुल हारेगा, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में आने वाला नेक्स्ट विलेन इतना खतरनाक है कि अगर मैं खुद भी बालवीर को ऑपरेट करूं तो अपने ही बनाए हुए विलेन को हरा नहीं सकता। जस्ट अ सेकेंड, मैंने अपडेट पर लगा दिया, बस 5 मिनट में ये अपडेट हो जाएगा। आई विल बी राइट बैक। प्रचंडिका, प्रचंडिका, अरे छूट गया बहुत कुछ मुझसे। बताओ जल्दी से मुझे कि है कहाँ तक पहुँचा बालवीर गेम में, है भी या गया काम से? अरे इस बेवकूफ की वजह से बालवीर ने 2रा लेवल पार कर दिया है। अब ये गेम में कोई बदलाव ला रहा है। कहता है कि 3rd लेवल में बालवीर बिना जॉयस्टिक के हिल भी नहीं पाएगा। है समझदार ये शौर्य, अपने आप को इतना समझदार, पर है क्रमांक 1 का बेवकूफ। अरे है नहीं जानता ये गेम में नहीं, बल्कि है कर रहा समाप्त बालवीर को असली जीवन में। हाँ, और जैसे ही गेम में बालवीर की 3 लाइफ खत्म, बालवीर असली लाइफ में भी समाप्त हो जाएगा। तुम लोग चीटर हो। तुम लोगों ने मुझे चीट किया है। मैं गेमर हूं, कोई किलर नहीं। मुझे चीटिंग बिल्कुल पसंद नहीं। अब मैं बालवीर को गेम में जिता कर बचाऊंगा। तुम लोग को दिखाता हूं। छोड़ मुझे, छोड़, छोड़। तुम विलेन्स मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन रियल लाइफ में तुम बहुत गंदे हो। अब मैंने इस पेन ड्राइव में जो बैकअप लिया है, उससे मैं इस बालवीर की हेल्प करूंगा। छोड़, छोड़ मुझे। अब तो सिस्टम पूरा अपडेट हो गया। अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। बच नहीं सकता कोई प्रोग्राम से, अब बचा नहीं सकता अब कोई बालवीर को इस गेम से। तौबा तौबा, बालवीर तो बच जाएगा, लेकिन तुम बच पाओगे या नहीं ये मैं नहीं बोल सकती। मुझे छोड़ो बालसखी, बालवीर को हमारी हेल्प की जरूरत है। तुम बालवीर की मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी वजह से आज बालवीर खतरे में है। नहीं बालसखी, मेरे साथ धोखा हुआ है। उन लोगों ने मुझे चीट किया है। मुझे नहीं पता था कि बालवीर को असली में मारने की प्लानिंग है, लेकिन अब मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ। कैसे? इस पेनड्राइव की मदद से। इसमें गेम का बैकअप है। तुम सच तो कह रहे हो ना? बालसखी जल्दी चलो, हमारे पास टाइम बहुत कम है। चलो मेरे साथ आओ।
प्रचंडिका, प्रचंडिका कर देगा ये लड़का हमारा सारा खेल खराब। घबराओ मत तबा तबा, ये वो नहीं, उसी के जैसे दिखता उसका प्रतिबिंब, मगर अब वही होगा जो कंप्यूटर चाहता है, विलेन की जीत और बालवीर की हार। लगता है इस बार इससे मेरा मुकाबला होने वाला है। अब इस लेवल में दोनों खिलाड़ियों को एक दूसरे को अपनी तलवारों की मदद से नीचे खाई में गिराना है। जो बचेगा वही ये गेम जीतेगा। बालवीर ब्रो, अब खेलोगे तुम, पर तुम्हें कंट्रोल करूंगा मैं। कम ऑन बालवीर ब्रो, मिलके इन चीटर्स को दिखा देते हैं कि शौर्य नहीं, बालवीर इज द बेस्ट। लेट्स गो ब्रो। मेरे जादू दंड की शक्ति वो फिर से यहाँ आई है। अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे ये शक्ति लेनी ही होगी। अब इस जादू दंड के आगे तुम दो पल भी नहीं टिक पाओगे। थैंक यू बालवीर ब्रो। एंड यू नो व्हाट, दुनिया का बेस्ट गेमर मैं नहीं, तुम हो बालवीर ब्रो। Am I right? Yes, yes. Yeah!